अब अगर आपको वॉरेन बफेट की जो सक्सेस है, जो मैसिव सक्सेस उन्होंने अचीव करी है, उसके सीक्रेट को समझना है, तो आपको समझना होगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी फाउंडेशन क्या है। वो है ये बुक जो मेरे हाथ में है। इस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। ये उनके गुरु हैं, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो इसका जो प्रीफेस है वो वॉरेन बफेट ने लिखा है। और वो क्या बोलते हैं इसमें? आई रेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इन 1950 व्हेन आई वाज 19। तब वो 19 साल के थे। आई थॉट देन दैट इट वाज बाय फार द बेस्ट बुक अबाउट इन्वेस्टिंग एवर रिटन। और आगे कहते हैं आई स्टिल थिंक इट इज। आज भी वो यही सोचते हैं, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जो बेस्ट बुक है वो ये है। तो अगर आप सिंसियरली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सोच रहे हैं या स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो ये बुक आपको पढ़नी ही होगी। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ते तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं जो वॉरेन बफेट ने खुद स्ट्रांगली रिकमेंड करे हुए हैं। वो 2 चैप्टर्स आप पढ़िए तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी बुक का जो क्रक्स है वो 2 चैप्टर्स के अंदर है। दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। इस बुक में से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ पर टच करूंगा, जिससे कि हम ये डिफरेंस को समझ पाएं कि एक स्पेक्युलेटर में और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कहा जा रहा है अ स्टॉक इज नॉट जस्ट अ टिकर सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप, इट इज एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एन एक्चुअल बिजनेस विद एन अंडरलाइंग वैल्यू दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेयर प्राइस। ये इस पूरी की पूरी बुक का एसेंस है, ये इस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का एसेंस है, क्रक्स है। जो वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं हमेशा के लिए एक बिजनेस को होल्ड करना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है कि मैं मालिक बन गया हूं उस कंपनी में, उस कंपनी का शेयर खरीद करके। ये सिर्फ बोल करके आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट है। मालिक कौन होता है? एक शेयर होल्डर। और उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए। किसके लिए? मालिक के लिए। मालिक कौन है? जो शेयर होल्डर है। वो जो काम कर रहे हैं उनको तो सैलरी मिल रही है, बट प्रॉफिट किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। तो शेयर खरीदने का मतलब क्या? मालिक बनना एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस को ओन करना। अगर ऐसी थिंकिंग आपकी है तो आप एक इन्वेस्टर हो। स्टॉक मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। इनफैक्ट प्राइस का उस बिजनेस से इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। हो सकता है बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो लेकिन प्राइस बिल्कुल ही टूट गया हो, बिकॉज कि अभी इमोशंस ठीक नहीं है लोगों के उस बिजनेस को लेकर के, या कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि बिजनेस में बिल्कुल भी दम ना हो, बिल्कुल बेकार बिजनेस हो, लेकिन जो उसका प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो बहुत ही ऊपर हो। तो जो इन्वेस्टर होता है उसका कनेक्शन मेनली इससे होता है कि बिजनेस में कितना दम है। कि अगर वो बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी होता और मेरे को वो बिजनेस खरीदना होता तो मैं कितना पैसा देता उस बिजनेस को खरीदने के लिए। वो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता है कि जो प्राइस मैं पे कर रहा हूं वो उस वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब सोना हमको पीतल के भाव में मिल रहा है, और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पीतल हमको सोने के भाव में मिल रहा है। बिल्कुल मत खरीदना चाहे पूरी दुनिया खरीद रही है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चैप्टर 20 पूरा इसी के बारे में है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, अगर आपने उतने में या उससे कम में खरीदा है तो आप सेफ हो, बट अगर उससे बहुत ज्यादा महंगे में आपने खरीद लिया है तो आप अनसेफ हो। कभी भी वो प्राइस क्रैश कर सकता है। इसमें एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है चैप्टर नंबर 8 में, कि अगर आपको 2 चैप्टर भी ना पढ़ने हो और सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना हो तो वो है चैप्टर नंबर 8। उसमें मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, स्टॉक मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, मिस्टर मार्केट। आप इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस को ओन करते हो जिसकी की वैल्यू है $1000, और ये मिस्टर मार्केट है, रोज आकर के आपके घर की घंटी बजाता है और आकर के आज आपको वैल्यू बताता है कि आज जो आपका $1000 है वो हो गया है $1100 का। आपको खरीदना है, आपको बेचना है, और लेना है तो और ले लो, बेचना है तो बेच दो। और कल आकर के घंटी बजाता है कि आज वो हो गया है $800 का, फिर आकर के घंटी बजाता है कि आज हो गया है $1400 का। तो ये मिस्टर मार्केट क्या करता है, ये आकर के डेली आपको प्राइस बताता है आपके बिजनेस का, जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए आपके बिजनेस का, उससे दूर दूर तक मैच नहीं करता है। इनफैक्ट मिस्टर मार्केट को इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, वो है सर्टिफाइड लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है पागल या बेवकूफ, कि वो पागल है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है।
इमोशंस काम कर रहे होते हैं। ये बुल और बियर और कुछ नहीं है, इमोशंस है। ग्रीड और फियर काम कर रहा होता है, लॉजिक नहीं चलता है। हो सकता है एक बिजनेस की वैल्यू हो 100 रुपए और वो बिजनेस का प्राइस हो 10 रुपए। ये भी हो सकता है एक बिजनेस की वैल्यू हो 100 रुपए और उसका प्राइस हो 10,000 रुपए। तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, पहले एक बिजनेस की वैल्यू निकालता है कि जो कंपनी है इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। मान लो $1000 है। अब वो मिस्टर मार्केट से पूछता है, यानी मार्केट में उसका रेट देखता है कि रेट कितना है, $600, खरीद लो, कोई डर नहीं है। अच्छा, वैल्यू है इस बिजनेस की $1000, कितने का मिल रहा है, $10,000। दूर रहो। चाहे पूरी मार्केट पागलों की तरह उस स्टॉक के पीछे भाग रही हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फेवरेट स्टॉक हो, बट उससे दूर रहो। पैसा कमाया जाता है लॉन्ग टर्म में बेस्ड अपॉन कि उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो आपको बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, उसका प्राइस से क्या कनेक्शन होता है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है पिछले 5 साल में, टॉप लाइन कितने से ग्रो करी है, बॉटम लाइन कितने से ग्रो करी है, फ्यूचर में ये कंपनी क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है। तो कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स होती है, वो सुननी होती है, या अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो पढ़ना होता है। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है। स्पेक्युलेटर ये सब नहीं करता है। स्पेक्युलेटर टिप्स के अकॉर्डिंग चलता है। कोई दोस्त आया, उसने आकर के बोला खरीद ले, ये शेयर डबल होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसने खरीद लिया और फिर वो डबल क्या 10 गुना कम हो गया उसका रेट, और अब रो रहा है वो बैठ करके कि मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो रिपोर्ट कई कई बार 200 पेज 300 पेज की भी होती है। क्या उस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उस कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, क्या ऑडिटर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, फ्यूचर में ऐसा क्या है उस बिजनेस में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके पास में ऐसा क्या एडवांटेज है। इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं कि अगर और कोई आए उस बिजनेस में और उसको कॉपी करे, उसके उस बिजनेस आइडिया को कॉपी करे, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या करने में मानो उसको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये कौन देखता है, एक इन्वेस्टर देखता है। बिल्कुल इस तरीके से देखता है जैसे कि वो खुद वो बिजनेस कर रहा हो। जब हम खुद एक बिजनेस करते हैं, हम क्या क्या देखते हैं, बस वही देखना होता है जब हम किसी बिजनेस का स्टॉक खरीदते हैं।